सबसे पहला फार्मूला हमारा है यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन से। ठीक है, आज हम सीखेंगे फार्मूला। एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सेल में कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, आगे मैं आपको जो भी चीज़ बताने वाला हूँ उसमें फार्मूले का आपको यूज करना होता है। तो ऐसे एक्सेल में तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बेसिक भी होता है, एडवांस भी होता है। तो अभी मैं आपको वो फार्मूले बताने जा रहा हूँ जो काम करते से हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसे आप बेसिक में भी ले सकते हैं और एडवांस में भी। तो यहाँ पर 50 लोग आ चुके हैं। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। इसमें ये फार्मूले हैं जैसे सम, एबीएस, इंट, राउंड। मैथमेटिकल फंक्शंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम जो भी मैथमेटिकल फंक्शन में फार्मूले पढ़ेंगे वो सब मैथ से जुड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है स्टैटिकल फंक्शंस, फिर आपका है टैक्स फंक्शन। तो ये जितने फार्मूले आप देख रहे हैं ना, इन सभी को आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? मैथमेटिकल फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है सम का। देखिए, सम का सम आप लोगों को पहले से ही पता है और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि सम फार्मूले का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आ गया मैथमेटिकल फंक्शंस में। देखिए, ये हमारा हेडिंग है। सबसे पहले क्या सीखेंगे? मैथमेटिकल फंक्शंस। तो इसमें जो हमारा पहला फार्मूला है वो है सम का। देखिए, सम का यूज कब करते हैं हम? हमारे पास कोई भी आइटम या कुछ भी हो जिसे हमें, जैसे यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट है और ये कुछ सेल्स है, या इसके अलावा कोई भी ऐसा डाटा हो। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, डाटा कुछ भी हो सकता है। हम जब एक्सेल में फार्मूला यूज करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सेम ऐसे ही फार्मूले पे आपको यूज करना होगा। डाटा कुछ एक्सेल में फार्मूला यूज करते कैसे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो फिर आप मान ले फार्मूला आपको पता ही नहीं है तो फिर यूज कैसे कर पाएंगे? तो डाटा कोई भी कैसा भी डाटा बना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए फार्मूले का यूज करते कैसे हैं और कहाँ पे करते हैं, बस। और करने का तरीका क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज़ सीखते हैं ना तो आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, सम समझ में आ गया। इसका काम क्या है, तो भाई टोटल करना। और तीसरा, इसका यूज करते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने भी फार्मूले सीखेंगे ना, सब में पहले उसका नाम, फिर उसका काम और उसका यूज। और एक बार समझने के बाद ना आप किसी भी डाटा पे उसका यूज कर सकते हैं। डाटा कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, सम यहाँ पे क्या होता है? टोटल करना। सब का काम क्या होता है कि किसी कोई भी एक नंबर हो उसको को कैलकुलेट करना। और कैसे करते हैं? तो देखो, फार्मूले के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इक्वल टू मैं लगा दी यहाँ पे सम। और यहाँ पे देखिए ये जो दिया होता है हमारा सम, एक मिनट आपको है ना, यहाँ पे एक जूम मीट है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, मैंने आपको ऑन कर दिया है। ठीक है, देखिए, जब आप कोई फॉर्मूला, जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और यहाँ पे लास्ट में है डॉट डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है? डॉट है। इस तरीके से डॉट है यहाँ पर। तो किसी भी फार्मूले में नंबर 1 आता है, नंबर 2 आता है या फिर डॉट डॉट आता है, उसका मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। देखिए, मैं आपको फार्मूला लगाने के साथ साथ मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जैसे सम फार्मूले में क्या है, नंबर 1 है, नंबर 2 है और क्या है? डॉट डॉट है। तो ऐसे ही अगर किसी भी फार्मूले में, ठीक है, किसी फार्मूले में आता है डॉट डॉट, तो उसका मतलब क्या होता है? रेंज। ठीक है, अब रेंज का मतलब देखो, कहाँ से कहाँ तक आपको टोटल करना है। तो मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो इक्वल तो मैंने सम लगा दिया और यहाँ पे मैंने सबको रेंज दे दिया। अब एक क्लोज करके मैंने कर दिया यहाँ पे इंटर। तो याद रखना, किसी भी फार्मूले में अगर लास्ट में आ जाता है डॉट तो उसका मतलब होता है रेंज। तो हमने यहाँ पर रेंज दिया, क्या हो गया? इसका टोटल आ गया। तो सब फार्मूले का होता है काम किसी भी नंबर को टोटल करना। एक होता है एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्रीवेशंस। देखिए, इसका यूज होता है जब हम कहीं भी कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में हमें नहीं दिखाना, उस रिजल्ट को हमें क्या दिखाना है? पॉजिटिव में। नेगेटिव साइन हमें दिखाना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? एबीएस फार्मूले का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है,
ये कुछ नंबर से, जैसे ये नंबर हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ वैल्यू बड़ी है, कोई छोटी है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि इक्वल टू यहाँ पे इस वैल्यू में से माइनस कर दिया ये वैल्यू और इंटर कर दिया, एक रिजल्ट निकल आ गया। और कहीं पे क्या है, कहीं पे नेगेटिव में वैल्यू है। अगर हम इस नेगेटिव वैल्यू को आगे मान लीजिए हमें और भी कोई किसी डाटा पर हमने अभी मैंने शॉर्ट में डाटा मार रखा, छोटा सा डाटा मार रखा है मैंने। जब एक्सेल में बड़े डाटा पे काम करते हैं ना, तो इस नेगेटिव वैल्यू को अगर आप किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई या कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, अगर आप इस नेगेटिव वैल्यू को कहीं पे यूज करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और उसे हमें दिखाना है पॉजिटिव में, नेगेटिव का साइन हमें दिखाना ही नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एबीएस फार्मूला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखाना है एबीएस का, तो इक्वल टू मैंने इस नंबर को एक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया एबीएस का फार्मूला, और इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर। तो मैंने यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो देखो एक का रिजल्ट आ गया। सभी का निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जरा ध्यान देना, मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ ना, ये छोटा सा फार्मूला मत समझो, आगे भी जितने भी मैं फार्मूले आप लोगों को बताऊंगा आपको पता होना चाहिए पहले उसका नाम क्या है, काम क्या है और उसका यूज करने का तरीका क्या है। मैं फार्मूले के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी फार्मूला हो, आपको हर फार्मूले का यूज करने का तरीका, मतलब लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सब फार्मूले में सब कुछ लिखा होता है, सिर्फ आपको एक बात समझ लेना है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे एबीएस स्टार्ट किया तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर, क्या लिखा हुआ है, नंबर, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको नाम समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, और इसका यूज क्या है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो मैंने यहाँ पे इस नंबर दे दिया, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही दिखाएगा। लेकिन और एक का रिजल्ट निकालने के बाद सभी का निकालने क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और देखिए जब आप फार्मूला लगाते हैं तो इसमें फार्मूले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए इस पे, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, ए नंबर विदाउट इट्स साइन, ठीक है। तो याद रखना, तो इसका जो काम होता है कि विदाउट, किसी भी नंबर को मतलब विदाउट साइन में ही दिखाना होता है, इसलिए नेगेटिव को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जब निकालने के बाद अब इस वैल्यू को कहीं भी हम यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा माइनस में नहीं आएगा। तो बस ये काम होता है इसका एबीएस का। चलिए अब आते हैं इंट, और देखो अभी हम कौन सा फार्मूला पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन से, यानी कि जो भी हम फार्मूले अभी हम सीख रहे हैं वो सभी मैथमेटिकल है, सारे मैथ, जैसे हम मैथ में काम करते हैं ना उसी तरीके से इसमें सारे फार्मूले दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आते हैं इंट में, और अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक फार्मूले पढ़ा रहा हूँ, एडवांस नहीं। एडवांस में फार्मूले यूज करूंगा ना तो उसमें एक एक फार्मूले में 3-3 4-4 फार्मूले यूज करना पड़ता है। तो मैं अभी आप लोगों को बेसिक फार्मूले सिखा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक्सेल में जब कोई भी अब काम करूँ आगे से तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला फार्मूला हमारा है इंट का। देखिए इंट का काम क्या होता है, जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इंट स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर मतलब देखिए एक सिंपल सा लैंग्वेज बता दूं कि कभी भी अगर कहीं कोई ऐसा रिजल्ट हमारा आया हुआ है जिसमें पॉइंट में नंबर है, पॉइंट में मतलब जैसे 19.5 पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना 19.5 पे, ऐसे कोई भी रिजल्ट आता है जैसे 2.5 पे, तो हमें पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इंटीजर, INT, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैंने डाटा मान रखा है, ये कुछ आइटम्स के नाम है, ठीक है, और ये कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वांटिटी, रेट और टोटल। ये क्वांटिटी है, रेट है, टोटल है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ रेट से, तो ये एक का आइटम निकल गया, रिजल्ट निकल गया, और सभी का निकालने के लिए कंट्रोल D सेलेक्ट करके
तो यहाँ पे दो सेलों में पॉइंट में वैल्यू आ रहा है, तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। तो पता है क्या करेंगे आप, एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर इसी फार्मूले में F2 प्रेस करके, क्या प्रेस करके, F2, सेल हमारा एडिट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ये जो सेल वैल्यू है हमारा, इसमें इक्वल के बाद आप यहाँ लगा दो INT। और देखो इसमें फार्मूले में क्या दिया हुआ है, नंबर, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे करके कंट्रोल डी करोगे तो सबका वैल्यू हट जाएगा, जो भी हमारा पॉइंट में वैल्यू आया हुआ है। या फिर एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आपने पहले से अगर रिजल्ट निकाला हुआ है उसी में लगाना हो, तो इक्वल के बाद आप लगा दो INT का फार्मूला, ठीक है। और जो नंबर इसमें मांग रहा है, इसमें नंबर देखिए फार्मूले में क्या बोल रहा है, नंबर। तो नंबर में ये दोनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये आ गया हमारा, और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। तो एक का निकाल कर सभी निकाल के कंट्रोल डी। और एक तरीका ऐसा भी है कि आप यहाँ पे इन दोनों में नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले आप इक्वल टू लगा करके INT लगा दो, ठीक है। और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे वही बात हो गई, काम इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। और कंट्रोल डी। तो ये काम होता है हमारा INT फार्मूले का। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जरा मुझे कमेंट करके सिर्फ बता दो आप लोग, ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं। आप लोगों को जो मैं फार्मूले पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है सभी? मैंने भी आपको 3 फार्मूले बताया, सम, ABS और इंट। अच्छा, मजाजुन, यहाँ हरिशंकर प्रजापति, यस सर, ओके। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे फार्मूले पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे आ गया यहाँ पे इंट पे, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है राउंड। देखिए राउंड में क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रिजल्ट पॉइंट में तो आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट में आ रहा है, 4 नंबर 5 नंबर, भाई जब हम मैथमेटिकल में कोई भी ऐसा काम करते हैं तो नंबर तो हमारा काफ़ी आता है ना, कभी कभी पॉइंट में काफ़ी आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, किसी में यहाँ पे 5 है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ सपोज, तो रिजल्ट भी हमारा किस में आएगा, पॉइंट में ही आएगा, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने सबका निकाल लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सेल में जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर पॉइंट में नंबर आ रहा हो, तो हमें पॉइंट में अपने अकॉर्डिंग डेसिमल नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। पॉइंट के बाद नंबर जाता कितने दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं। तो कभी भी अगर हमें डेसिमल में सिर्फ 2 नंबर दिखाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, राउंड फार्मूला, ठीक है, डेसिमल नंबर में दिखाने के लिए। और कितने दिखाने हैं, 2 नंबर दिखाने हैं, 1 दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं, या 1 भी नहीं दिखाने हैं, ठीक है, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं राउंड फार्मूला। तो वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर जब भी रिजल्ट निकालना हो तो पहले इक्वल टू करके क्या टाइप कर देना, राउंड। और फार्मूले पे ध्यान देना, फार्मूले में क्या क्या है। देखो मैं आप लोगों को फार्मूला तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फार्मूले का यूज करने का तरीका क्या है। अगर आप सिर्फ एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूले में एक्सेल में अगर आप फार्मूले लगाने का तरीका समझ जाएंगे ना कि किसी फार्मूले को लगाते कैसे हैं, तो एक्सेल में अगर आप मान लेते हैं कि 100 फार्मूले दिए हुए हैं, से लगा सकते हो, यूज कर सकते हो खुद से, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए फार्मूला मैंने स्टार्ट कर दिया, अब मैंने आपको पहले इसका नाम और काम बता दिया कि इसका यूज क्या है और यूज करने का तरीका क्या है। फार्मूले के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस कर दिया, और ध्यान दो फार्मूले में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें पहले चाहिए भाई नंबर, क्या चाहिए, नंबर। इसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉमा, ध्यान देना, नंबर के बाद है यहाँ पे कॉमा। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूले के बीच में कहीं भी कॉमा होगा तो वो हमें देना होता है। और लास्ट में क्या है, नंबर डिजिट, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर मांग रहा है पहले, तो नंबर मैंने क्या किया, इसको मैंने प्लस कर दिया इस नंबर के साथ में, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्लस की यहाँ पे प्रेस करके दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कॉमा लगा करके। अब ये जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, उसमें नंबर डिजिट क्या लिखा हुआ है, नंबर डिजिट। देखिए यहाँ पे कॉमा दिया था, मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया,
ये रहा कॉमा यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नंबर डिजिट, मतलब कितने आपको दिखाने हैं, अगर पॉइंट में आता है कितने नंबर दिखाने हैं, मुझे दिखाने हैं 2 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर नंबर डिजिट के बाद सीधा ब्रैकेट क्लोज है, तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो रिजल्ट किसमें आ रहा है, सिर्फ हमारा ओनली 2 डेसिमल। ये देखिए मैंने एक का निकाल के सभी को सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी प्रेस किया है। याद रखना, एक का रिजल्ट निकालने के बाद अगर आपको सभी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, आप सभी को सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, तो सभी का रिजल्ट एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये तो हमने यहाँ पे क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने राउंड टाइप कर दिया, लेकिन अगर हमने रिजल्ट पहले से निकाला हुआ है, सपोज मैंने इन दोनों को यहाँ पे +8 किया हुआ है, अब मुझे इसी के ऊपर हमें फार्मूला लगाना है राउंड का। देखो लगाने का तरीका 2 होता है, एक तो जो रिजल्ट निकला हुआ है उस पर लगाना और एक अलग से लगाना। तो अलग से लगाने का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल टाइप करना, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। तो अगर रिजल्ट पहले से निकला हुआ है और इसी पे ही लगाना होगा अगर आपको फार्मूला, तो आप क्या करेंगे, जिस पे लगाना है उस पर क्लिक करके F2 की प्रेस कर देंगे सेल को एडिट करने के लिए, और फार्मूला कहाँ लगाते हैं, इक्वल के बाद। तो यहाँ पे हमने इक्वल यहाँ क्लिक किया और टाइप कर दिया राउंड और ब्रैकेट स्टार्ट। और देखो मैं यहाँ पे पता क्या करता हूँ, देखो जब मैं यहाँ पे राउंड टाइप करता हूँ तो देखो मैंने यहाँ पे राउंड में क्या किया, RO सिर्फ टाइप किया हुआ है और U टाइप कर दिया, ROU टाइप किया फार्मूले में, तो नीचे यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है राउंड का फार्मूला। तो अब मैं पूरा नाम टाइप नहीं करूंगा, नीचे अगर लिस्ट में आ जाए तो उससे सिलेक्ट करके सीधा टैब की प्रेस कर दो। क्या टाइप कर दो, टैब की। ये देखो, तो ये जो हमारा जो रिजल्ट है ये नंबर में आ गया। इसके बाद कॉमा, तो कॉमा आपको लास्ट में लगा देना है, ठीक है। और नंबर डिजिट कितने दिखाने हैं, 2। तो आप जो रिजल्ट पहले से निकला हुआ है उसमें भी डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। लगाने के बहुत तरीके होते हैं। और याद रखना अभी मैं आपको सिर्फ ओनली बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ, और जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो बताओ कितना मतलब बहुत ही काम की चीज़ मैं आप लोग बताऊंगा, क्योंकि एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है फार्मूला। अगर आप एक बार फार्मूला सीख जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ एक्सेल में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया हमारा राउंड है। अब आते हैं यहाँ पे, यह भी हमारा चल रहा है मैथमेटिकल फंक्शन से, ठीक है। ये दिया है मोड। मोड में ये सिंपल यूज के लिए होता है, कोई इतना काम नहीं होता है इसका एक्सेल में। ये होता है सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड करना, और जो भी रिजल्ट आता है वो हमें निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर है और ये कुछ डिवाइडर है, तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया मोड, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट है। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे नंबर, ठीक है, ये दिया हुआ है नंबर, उसके बाद कॉमा है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिवाइडर। 3 चीजें हैं बस। तो क्या करना है, ये नंबर हो गया हमारा, ये कॉमा लगा दिया, और इसमें क्या डिवाइडर, किससे डिवाइड करना है इस नंबर में, तो इससे। उल्टा मत टाइप कर देना, डाटा भी आपको उसी टाइप का होना चाहिए जैसा कि फार्मूला है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो शेष जो रिमाइंडर, मोड का जो काम होता है रिमाइंडर फाइंड करना, शेष जो शेष पर बचता है। अगर हम 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, रिजल्ट शेष कितना बचेगा, 0। नीचे जो शेष बचता है वो कितना बचेगा, 0। मैं आपको दिखा देता हूँ, कई लोग को जो स्टार्टिंग करते हैं तो समझ में नहीं आता है, मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पर ये आपका 25 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से कट जाएगा ना, नीचे क्या आएगा, 5 पंजे 25, 0 आएगा। शेष क्या बचेगा, ये 5 पंजे 25, तो शेष कितना बचेगा, 0। तो वही है, ये रिमाइंडर फाइंड करता है, ये मोड है। सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो, तो इन सभी को कोई भी शेष नहीं बचेगा, इनका बचेगा 2, इसका बचेगा 4। तो मोड का काम ये होता है। SQRT, स्क्वायर रूट। जब हम मैथमेटिकल काम करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है आप लोगों को पता ही होगा भाई। हम जब ऐसे स्क्वायर रूट कोई भी टाइप करते हैं इस टाइप से, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस टाइप का मैंने यहाँ पे 25 दे दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है, 5 आएगा। अगर मैं और लोगों से पूछूं यहाँ पर कि मुझे बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे 625,
इसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन बताएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? मोड फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, बता देते हैं सौरभ सैनी। यहाँ पे 625 का रिजल्ट क्या आएगा? स्क्वायर रूट 25। बहुत बढ़िया मजरजून। ठीक है, ऐसे ही तो स्क्वायर रूट जो होता है कि हम एक्सेल में कहीं भी हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एस की वाटी फार्मूला। तो यहाँ रिजल्ट पे क्लिक किया, इक्वल टू एस की वाटी, देखिए स्टार्ट। और इसमें सिर्फ देख क्या दिया हुआ है, ओनली एक ही चीज़ है। आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या मांग सकता है, सिर्फ ओनली वन, एक ही चीज़ मांग सकता है। इसके अंदर क्या मांग रहा है ये? ओनली नंबर, कि हमें नंबर दो, कौन सा नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने इस नंबर पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो रिजल्ट आ गया इसका 5 सेट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया मैंने, तो सभी का रिजल्ट यहाँ पे निकल गया। और देखो अगर यहाँ पे पॉइंट में नंबर आ रहा है 4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए पता है फ्राइडे रात से ही तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। अभी भी मेरे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन आज मंडे है, क्लास मुझे कराना जरूरी था इसीलिए, क्योंकि सैटरडे संडे क्लास नहीं हुआ ना, इसीलिए। चलिए तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, इसमें नंबर पॉइंट में आ रहा है, 4 पॉइंट में आ रहा है। हमें कहीं भी रिजल्ट है पॉइंट में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, हम एक और फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे इक्वल के बाद कौन कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कोई बता सकता है? मुझे पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं चाहिए, कोई है बता सकता है कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एक बार जरा कमेंट करके बता दो। बताओ यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट के बाद मुझे एक भी नंबर चाहिए नहीं चाहिए, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर? बता सकते हैं कोई भी? अभी राउंड का काम होता है पॉइंट, डेसिमल के बाद इंट लगाएंगे, इंट ये वाला, बिल्कुल इंट फार्मूला लगाएंगे ये वाला, कि हमें पॉइंट के बाद एक भी नंबर चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप फार्मूले के अंदर भी फार्मूला लगा सकते हैं। आप यहाँ पे F2 प्रेस करो, और मैंने आपको तरीका क्या बताया कि इक्वल के बाद आपको अगर और भी फार्मूला लगाना होगा किसी भी रिजल्ट में, तो इक्वल के बाद वो फार्मूला टाइप कर दो, ठीक है। ये होता है यूज करने का तरीका। और ये क्या है, नंबर, तो नंबर भी हमारे पूरा आ जाएगा, लास्ट में इसका क्लोजिंग होगा, याद रखना। स्क्वायर टी का क्लोजिंग यहाँ पे है और इंट का क्लोजिंग यहाँ लास्ट में होगा, ऐसे, और इंटर कर दो। ये तरीका होता है फार्मूले का। देखो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर नहीं आ रहा है। अगर आप इस तरीके से लगाना सीख जाओगे ना धीरे धीरे, तो एक्सेल में आप बड़े से बड़े फार्मूला भी आसानी से यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए लगाने का। तो मैं फार्मूला सिखाता हूँ, लेकिन साथ में मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब आते हैं, ये तो कुछ हमारा मैथमेटिकल फंक्शन था, और ये मैं आपको बता दूं, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ओनली बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ जो बेसिक के अंदर आते हैं, और इन सब का यूज भी आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बहुत सारे काम करेंगे, अभी सेल रिसिप्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसमें डाटा एंट्री कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, और फिर आगे मैं आप लोगों को एडवांस फार्मूले भी सिखाऊंगा एडवांस लेवल पे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, ओनली बेसिक नॉर्मल फार्मूले जो हम सिंपल छोटे मोटे कामों के लिए यूज करते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे हम स्टैटिकल फंक्शंस, किसमें? स्टैटिकल फंक्शन में। दूसरा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हमने मैथमेटिकल फंक्शन में ये सारे फार्मूले सीख लिए। और ये जो एक्सेल की हमारी सीट है ना, ये पूरी, ये एक्सेल की सीट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा जो लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सीखते हैं स्टैटिकल फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। देखिए इसमें सबसे पहला फार्मूला हमारा है एवरेज का। कौन सा? एवरेज का। एवरेज क्या होता है आप लोग जानते हैं? एवरेज, अगर कुछ नंबर अलग अलग है, एवरेज मतलब सभी का, कई चीज़ों का एवरेज निकालना। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डाटा बना रखा है कि ये कुछ कस्टमर के नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ आइटम्स है, और यहाँ पे ये इनका सेल्स है, जनवरी, फरवरी और मार्च का, ये है सेल्स। तो हमें ये पता करना है, क्या पता करना है कि तीनों महीने का जो भी सेल है उसका एवरेज क्या है, मतलब सबका निकाल करके कि हमें निकालना है कि एक महीने का एवरेज क्या निकल के आ रहा है। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ पर्सन है, ठीक है, पर्सन फर्स्ट,
ठीक है, और यहाँ पे इनका कॉपी पेस्ट करके इनका नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 लोग हैं, एक ने कमाए 500 रुपये, एक ने कमाए 800 रुपये और एक ने कमाए सपोज ये मान लेते हैं 5 8 5 13 5 3, इसने कमाए मान लेते हैं 1100 रुपये। ठीक है, इन तीनों लोगों ने अलग अलग पैसा कमाया। मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सारा शॉर्टकट की से ही काम कर रहा हूँ टोटली। ठीक है, ये सब मैंने शॉर्टकट की आप लोगों को सेंड कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दिया। और देखिए ये 3 लोगों का डाटा है, हमें निकालना है कि भाई ये जो 3 लोगों ने अलग अलग पैसा कमाया है, अब इन तीनों लोगों को एक जैसा एक बराबर पैसा लेना है, तीनों को एक बराबर, उसी को बोलते हैं एवरेज। मैं अलग से थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, एवरेज। इन तीनों का जो भी हमारा पैसा है सबको अलग अलग लोगों ने कमाया है, लेकिन सबको पैसा लेना है एक बराबर। तो क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज और सभी को सेट कर लेंगे। देखिए फार्मूले में जरा समझना ध्यान से, फार्मूले में क्या है, फार्मूले के अंदर ध्यान दो। एवरेज फार्मूले में यहाँ पे है नंबर 1, ठीक है, इसके बाद है कॉमा, फिर है नंबर 2, इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉमा लगा करके डॉट डॉट डॉट। याद रखना किसी भी फार्मूले में डॉट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, रेंज। मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा है, क्या मतलब होता है, रेंज, कहाँ से कहाँ तक। तो आपको सिर्फ आंख बंद करके यही करना है, जब भी आप कोई फार्मूला लगाएं, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, अगर इसकी जगह पर क्या लिखा हो, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और लास्ट में क्या आ जाए, डॉट डॉट डॉट, तो उसका मतलब क्या होता है, रेंज। तो रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया, सभी का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और एवरेज फार्मूले का काम क्या होता है, एवरेज निकालना। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो एक आदमी को पड़ेगा 800 रुपये। अगर इन तीनों को बराबर पैसा लेना होगा तो इनका एवरेज कितना आ रहा है, 800 रुपये। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हमारे जो कुछ कस्टमर है या आइटम है और इन सभी को इतना इतना सेल किया गया है, तो हमें सिर्फ इतना निकालना है कि तीनों महीने का जो सेल है उनको मिला करके एक महीने का एवरेज कितना आ रहा है, कि मतलब एक महीने में कितने सेल का एवरेज आ रहा है, वो निकालना है। तो इक्वल टू क्या लगा देंगे, एवरेज। और आपको समझ में आ ही गया है, इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर 1 नंबर 2 और डॉट डॉट। तो जहाँ डॉट डॉट आ गया तो वहाँ क्या देते हैं, रेंज। तो रेंज में मैंने सभी को सेट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। एक का निकालने के बाद सबका निकालना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो। और यहाँ भी क्या आ रहा है, पॉइंट में नंबर। अगर आपको पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, इक्वल के बाद लगा देंगे INT का फार्मूला और लास्ट में क्लिक करके, और ठीक है, इसमें दिया नंबर, नंबर हमारे पूरा आ गया। ठीक है, देख लो ये इसमें क्या दिया है, नंबर यहाँ पे, तो नंबर में ये पूरा आ गया। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ गया नंबर के अंदर। ठीक है, ये फार्मूले में INT में क्या दिया, नंबर ये पूरा फार्मूला आ गया। और ये ब्रैकेट जो है वो इसी का है ना, ये यहाँ तक आएगा लास्ट, ये पूरा। और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एंड को कर देंगे क्लोज और इंटर, बस कंट्रोल डी कर देना, अब पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। तो ये हो गया एवरेज। वैसे ही यहाँ पे कुछ फार्मूले ऐसे हैं, सब में देना होता है रेंज। ठीक है, मैक्सिमम सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स है हमारे पास है, जैसे ठीक है 3 महीने का सेल है, हमें निकालना है कि तीनों महीने में, ठीक है, मैक्सिमम सेल्स कितना निकला है पहले का। तो इक्वल टू यहाँ लगा दिए मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट। और देखो जब आप फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे फार्मूले में लिखा होता है रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यू। देखो यहाँ दिया हुआ है रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ देख लो, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी आप यहाँ पे देंगे, और यहाँ पर इसका क्या आएगा, रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का होता है इसका। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें फार्मूले में क्या दिया हुआ है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और इसमें भी दिया हुआ है डॉट डॉट, देखो लास्ट में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे रेंज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, एक का निकाल कर सभी का निकालना हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी।
वैसे ही यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम में क्या होता है देखो, इक्वल टू जैसे मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, जैसे यहाँ पे दिया है ना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 930 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें 986 है। ऐसे ही देखो इस इन तीनों मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 991 है, यहाँ पे 991 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके मैक्स की क्या लगाते हैं मिन। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मिनिमम वैल्यू, तो इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मीन, और इसमें भी क्या दिया हुआ है ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रहा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और लास्ट में क्या है डॉट डॉट डॉट। तो जहां भी डॉट आ गया सिंपल आपको क्या करना है एक रेंज दे देना है, ब्रैकेट क्लोज। रेंज मतलब कि कहां से कहां तक है, ऐसा नहीं कि सभी का देंगे आप। अगर आपको 2 में निकालना हो 2 का ही रेंज दीजिए, अगर आपको इन दोनों में निकालना इनका रेंज दीजिए। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि जहां से जहां तक रिजल्ट आपको निकालना है वो आपको सेट कर लेना है। अगर इनका करना है इतना या सिर्फ इसका करना है इसका, ये पूरा का करना हो तो पूरा, तो ये होता है हमारा रेंज। और एक का निकाल कर सभी का निकालने के लिए कंट्रोल डी, तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। और ये दिया हुआ है ये है काउंट, क्या है काउंट फार्मूला, ये हो गया मैक्स, ये मिनिमम काउंट। ये सिर्फ वैल्यू काउंट करता है, क्या करता है ओनली वैल्यू काउंट करता है। जैसे यहाँ पे कुछ कस्टमर है इनको ये आइटम सेल किया गया है, तो यहाँ पर ये पता करना है कि कितनी बार सेल किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो 10 लोग हैं तो 10 को सेल किया गया है या कुछ लोगों को नहीं सेल किया गया है, कितनी बार सेल किया गया वो पता करना है हमें। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे काउंट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, काउंट का जो काम होता है वैल्यू काउंट करना। आप यहाँ पे किसी भी सेल में कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, ठीक है, तो ये क्या करेगा ये वैल्यू काउंट, अगर हम यहाँ पे रेंज देंगे ना तो ये वैल्यू काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5 है। और रेंज के बीच में अगर ब्लैंक सेल है तो उसे काउंट जो है काउंट उसे काउंट नहीं करता, मतलब जो नहीं जोड़ता वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, ओनली नंबर को। ठीक है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया काउंट। और देखिए इसमें देखिए ध्यान दीजिए जरा, अभी तो जो हमने पहले फार्मूला सीखा था उसमें क्या लिखा हुआ था नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट। इसमें क्या लिखा हुआ है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 और इसके बाद क्या है डॉट 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 है। तो मैं आप लोग बता दूं चाहे वैल्यू लिखा हो या फिर नंबर लिखा हो, ठीक है, वैल्यू लिखा हो या फिर नंबर लिखा हो, आपको लास्ट में अगर फार्मूले में डॉट मिलता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सब पूरा दिया हुआ है, देखो डॉट ही डॉट है। तो वैल्यू चाहे नंबर हो कुछ भी हो, अगर लास्ट में डॉट आ गया उसका मतलब क्या होता है रेंज है। तो रेंज आप लोग जानते ही हैं कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने सभी को सेट कर लिया। ठीक है, कि मुझे नंबर को पूरे को काउंट करना है। ठीक है, इतना किया तो टोटल जो सेल किया गया है ये 7 बार सेल किया गया है, मतलब 7 सेल्स है हमारे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर किसी भी ब्लैंक सेल में नंबर ऐड कर दूं तो क्या होगा ये देखो, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी ब्लैंक सेल में अगर मैं नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू काउंट हो जाता है। तो फार्मूले का यूज ये होता है, फार्मूला जो होता है हमारा। अच्छा सर जी पावर वाला छूट गया, अच्छा पावर का यहाँ पे कहाँ दिया है मैथमेटिकल फंक्शन में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे मैं एक सीट ऐड कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इसमें दे देता हूँ मैं पावर, है ना। मैथमेटिकल फंक्शन में एक होता है पावर का फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और किसने बताया है जी। फिर देखिए पावर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कर दिया मर्ज और टाइप कर दिया पावर। देखिए पावर फार्मूला होता है ये हमारा मैथमेटिकल में। यहाँ पे मैंने सभी फार्मूले बताए हैं, लेकिन एक फार्मूला रह गया था हमारा पावर का। तो अभी सौमिल गुप्ता ने देखा तो बताया। तो पावर फार्मूले का काम होता है कि पावर निकालना, स्क्वायर होता है, स्क्वायर या क्यू जो होता है ना 2 की पावर 2। जब हम कोई भी मैथमेटिकल काम करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप किया है 2 और सॉरी
ऐसे 2 है और इसकी पावर हमने जैसे चढ़ा दिया 2 की पावर 3, ऐसे हमने मान लीजिए कोई नंबर है 3 की पावर 2, तो ये पावर निकालना ये होता है फार्मूले का काम। जिस 2 का रिजल्ट क्या आएगा, कितना आएगा इसका, मैथमेटिकल तो सबको पता ही है। हाँ जी, 2 का रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं इस पर क्यू चढ़ा रखा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन बताएगा, एक बार जरा कमेंट करके बताओ जरा, कौन बताएगा जरा, कितने लोगों को पता है मुझे। अरे मैथ तो सभी लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या है। 8 बहुत बढ़िया। हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा 8, इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपका 9। ऐसे ही हम जितना पावर चढ़ाएंगे उसी वही पावर फार्मूले का काम होता है। अच्छा, समझ में आ गया सभी लोगों को, पावर फार्मूले का यूज समझ में आ गया, निकालोगे खुद से, छोड़ दूं है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। वही नंबर यहाँ टाइप कर दिया और इक्वल टू यहाँ लगा दिया मैंने पावर। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि नंबर, देखो पावर फॉर्मूले में नंबर ये रहा, ठीक है, नंबर कॉमा और पावर, 3 चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने ये नंबर सेट कर लिया, कॉमा दे दिया और पावर, तो 2 की पावर कितना निकालना है 3, तो रिजल्ट क्या आएगा 8। ये होता है पावर फॉर्मूले का काम और ये आता है मैथमेटिकल फंक्शन में, ठीक है, नंबर कॉमा 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 9। तो जो नंबर मैंने यहाँ टाइप किया था यहाँ पर, उसी का मैंने यहाँ पे निकाल कर दिखा दिया। तो ये होता है पावर फॉर्मूले का यूजेज, ठीक है। मैं ये एक्सेल सीट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाना, ये मैं आप लोगों को पूरा एक्सेल सीट सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया एवरेज, मैक्स, मिनिमम और काउंट। अब आते हैं यहाँ पर काउंट इफ, बहुत बढ़िया फार्मूला है और ये इसका यूज मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। पिछली क्लास में मैंने कंप्यूटर की 26वीं क्लास में सिखाया था कि काउंटिंग फार्मूले का यूज करके एक अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लेना, और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 109 लोग हैं अभी, और लाइक सिर्फ कितना है, ओनली 90। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए काउंटिंग में, काउंटिंग का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये क्या है, काउंट है, काउंट क्या है, ये वैल्यू को काउंट करता है, और काउंटिव जो होता है ये भी काउंट करता है, ये दोनों को काउंट करता है, स्ट्रिंग को भी, मतलब टेक्स्ट को भी, और न्यूमेरिक वैल्यू को भी, नंबर को भी काउंट करता है। अगर स्ट्रिंग काउंट करना पड़ता है ना, तो उस स्ट्रिंग को हम देते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अगर कोई टेक्स्ट है और हमें उसे काउंट करना हो तो किस में देते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। लेकिन अगर कोई वैल्यू काउंट करना होगा तो डायरेक्ट हम वैल्यू टाइप कर देते हैं, कौन सा वैल्यू टाइप निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या है मैं आप लोग बता दूं। तो काउंटिंग का काम क्या होता है, काउंट करना, ओनली काउंट करना। यहाँ पे कई लोगों का सेल है, यहाँ पर सुरेश का भी है, अरविंद का भी है, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक मनीष का भी है। तो मुझे काउंट करना है, क्या करना है, टोटल काउंट करना है कि कितनी बार सेल किया गया है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, सेल्स काउंट, कितनी बार सेल किया गया है, किसको, अरविंद को, ये हमें फाइंड करना है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। एक होता है समीप से, जिसमें हम निकालते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का सेल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सेल किया गया है, तो मुझे बताओ कि मनीष का टोटल सेल कितना है, मुझे अरविंद का टोटल सेल कितना है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा समीप फार्मूले में, ये मैं आगे की क्लास में सिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, काउंट इफ। तो ये सिर्फ काउंट करता है, और किसका काउंट करना है, यहाँ पे कई लोगों का सेल है, मुझे सिर्फ एक का ही काउंट करना है। यहाँ पे जब हमने काउंट किया था, ये काउंट लगाया था, तो ये सभी को काउंट करता है, लेकिन हमें इन सभी में से किसी एक का काउंट निकालना है। तो वहां पे क्या लगाएंगे, काउंट इफ। अब मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया है, और कैसे लगाएंगे, तो देखिए इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया काउंटिव का फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान देना। अब सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 2 ही चीजें इसके अंदर, सिर्फ कॉमा में लगा कर 3 चीज हो गया। पहले दिया हुआ है रेंज, इसके बाद कॉमा, और उसके बाद क्राइटेरिया, ठीक है।
ये रहा कॉमा, और ये रहा क्राइटेरिया, और ये हो गया रेंज। 3 चीज़ है बस इसके अंदर। तो क्या करेंगे, रेंज में हम सभी नाम को सेट कर लेंगे, ठीक है। या तो उसी रेंज, उसी का रेंज देना है जिससे हमें काउंट करना है, हमें नाम काउंट करना है। तो नाम काउंट होगा तो वहाँ पे सेल्स भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दे दिया, उसके बाद कॉमा, और ये दे दिया मैंने क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या देंगे कि ये जो नाम है, देखो अगर हमें फार्मूले के अंदर देना होगा, अगर हमने अलग से नाम नहीं टाइप किया हुआ है और फार्मूले में देना होगा तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम ऐसे टाइप कर देंगे, अब एक क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमने अलग से नाम टाइप किया हुआ है तो डायरेक्ट हम उस सेल पे क्लिक कर देंगे, अब एक क्लोज और इंटर। तो ये बता रहा है सेल्स काउंट है, जो अरविंद है इसका टोटल सेल्स 4 है, ठीक है। भाई नाम काउंट होगा तो उसका सेल्स भी तो काउंट हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम काउंट किया है। तो 4 बार मतलब अरविंद ने यहाँ पे अरविंद को सेल किया गया है। और देखो अलग से नाम टाइप करने का फायदा ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी और का नाम टाइप करूँ, ठीक है, सुरेश को भी कितना है 4 बार सेल किया गया, देख लेते हैं 1 2 3 4 बार ही है, ठीक है। और नाम टाइप करते हैं, मोहन को कितनी बार सेल किया गया है, तो सिर्फ 1 बार, मोहन को सिर्फ 1 बार सेल किया गया है यहाँ पर, ये देखो। अच्छा एक और नाम है यहाँ पर, मनीष को कितनी बार सेल किया गया है, 1 बार। अगर मैं यहाँ पर किसी नाम को हटा करके, सुरेश को एक नाम हटा करके और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं क्या, मनीष, तो देखो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारा। ये काम होता है फार्मूले का। तो इसलिए फार्मूला हमारा एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात होता है लगाने का तरीका बताना चाहिए किसी भी फार्मूले को। तो जो तरीका मैं आप लोग बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप एक्सेल में किसी भी फार्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है, एक बार समझने के बाद। तो चलिए यहाँ पर अब आते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे कितने लोग हैं अभी, 97, ठीक है। ये हो गया हमारा काउंट इफ। अब यहाँ पे हमारा आता है लेन फंक्शन। अभी तक हमने सीखा था, ये था हमारा स्टैटिकल फंक्शन। कौन सा, पहले हमने सीखा कौन सा, मैथमेटिकल फंक्शन जो भी हम फार्मूले थे, उसके बाद स्टैटिकल, और अब आते हैं यहाँ पर हम लेंस, यहाँ पे लेन फंक्शंस में, लेन नहीं, टैक्स फंक्शन। कौन सा फार्मूला सीखेंगे अब, टैक्स फंक्शन, यानी कि इसके अंदर जो भी फार्मूले हमारे होंगे वो सब टैक्स से जुड़ा होगा, किसी नंबर से नहीं। वो सब नंबर पे अप्लाई नहीं होता है। किस पे अप्लाई होता है, ओनली टैक्स पर। तो टैक्स का पहला फार्मूला यहाँ पे दिया है लेन, ठीक है। मैं थोड़ा सा सीट को जूम कर देता हूँ। तो लेन फार्मूले का देखो, लेन फार्मूले का जो काम होता है मैं आप लोग दिखा देता हूँ। इक्वल टू, जब आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, ओनली टैक्स। क्या दिया हुआ है, टैक्स। इसमें तो टैक्स मांग रहा है, लेकिन इसका यूज क्या होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका जो यूज है, रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन ए टैक्स स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स मतलब एक टैक्स स्ट्रिंग, मतलब एक नंबर बताता है कि जो टोटल यहाँ पे जो कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है आकाश कुमार, तो आकाश में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, और कुमार में कितना है, 1 2 3, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो 5 में 10 है, और साथ में जो बीच में स्पेस है ना, वो भी आपका यहाँ पे दिखाएगा। इक्वल टू लेन, यहाँ पे क्लिक कर दिया, बैक क्लोज और इंटर। तो टोटल कितना दिखा रहा है, 11। तो ये टैक्स को काउंट करता है सिर्फ। कोई भी अगर हम टैक्स देंगे ना तो उसे काउंट करके बताएगा कि वो टोटल कितने हैं। तो यहाँ 5 आकाश में है, 5 कुमार में है, और बीच में एक स्पेस है, तो टोटल मिला कितने हो गए, 11। ऐसे ही इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया लेन, और ऐसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इसमें कितना आ रहा है, 9। 5 में राज में 3 है और सिंह में 5 है, तो 5 3 8, बीच में एक स्पेस है, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9। टैक्स फार्मूला बताएं दिव्यांश यादव, हम टैक्स फार्मूला ही बता रहे हैं अभी। ये हमारा टैक्स फार्मूला ही चल रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे सभी का कमेंट देखता हूँ,
कौन क्या कमेंट कर रहा है। मैं अगर कहीं भी बताते समय कोई अगर दिक्कत हो जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपको समझा दिया है और नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से आपको लोगों को दोबारा बता दूंगा। जैसा कि बीच में भी यहाँ पे सोमिल गुप्ता ने बताया था कि रेंज फॉर्म वहाँ पे पावर फॉर्मूले के यूज कैसे करते हैं। तो कमेंट यहाँ पढ़ता रहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करना, और कमेंट वही कर पाएंगे जो मेंबर्स है। तो अगर आप मेंबर बनना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेंबर कैसे बने एक बार आप देख लेना। चलिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक का निकालने के बाद सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। देखो अभी हम एक एक फार्मूला सीख रहे हैं, आगे मैं आपको एक साथ जब मैं एडवांस चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं मल्टीपल फार्मूले का यूज करूंगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे कि मैं मल्टीपल फार्मूले इन्हीं सब का मिला करके, और भी जो हम फार्मूले सीखेंगे सबको मिला करके हम किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा आप लोगों को। तो लेन फार्मूले का काम क्या होता है, ओनली टैक्स को काउंट करना, याद रखना विद स्पेस के साथ, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए यहाँ दिया हुआ है काउंट, ये है कॉनकैटेनेट। फार्मूले का नाम क्या है जरा ध्यान देना, कॉनकैटेनेट। देखिए इसका जो काम होता है, ये दो करैक्टर दो अलग नाम को कंबाइन करता है, ठीक है। क्या करता है, कंबाइन करता है। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ये समझ में आ गया नाम क्या है और काम क्या है। दो टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करना, इक्वल टू कॉनकैटेनेट। देखो यहाँ पे दिया है इसके बारे में, जब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में सब लिखा होता है। जॉइन से सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये जॉइन करता है ओनली वन, मतलब वन टेक्स्ट स्ट्रिंग में मतलब रिजल्ट देता है हमें, चाहे जो भी हम इसके अंदर दें, ठीक है। तो लिस्ट में फार्मूला आ चुका है, सीधा टैब की प्रेस कर दो, फार्मूले पूरा नाम और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले टैक्स से, तो हमने यहाँ पे टैक्स 1 दे दिया पहला, इसमें लिखा भी है, या ध्यान देना इसमें यहाँ पे लिखा भी है टैक्स 1, उसके बाद है कॉमा, याद रखना कॉमा भी है, उसके बाद क्या दिया है टैक्स 2, और उसके बाद फिर डॉट डॉट है, तो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो टैक्स 1 दे दिया, कॉमा, ये दे रहा टैक्स 2, ठीक है, क्या दे रहा है टैक्स 2, मैंने यहाँ दे दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है टैक्स 3, यानी कि जितने भी टैक्स है आप इसके अंदर देते जाइए। लास्ट आगे डॉट लिखा हुआ है, क्या है आगे डॉट डॉट है, तो यानी कि जितने भी टैक्स होंगे आप इसमें ऐड करते जाइए, आपको जितना भी ऐड करना है। तो मेरे पास 2 ही टैक्स है तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, दे दिया मैंने रेफरेंस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, इन दोनों टैक्स को ये कंबाइन करके एक में ऐड कर दिया। अगर हम इस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे कॉन्कैटेनेट का यूज करके, तो ये रिजल्ट हमारा उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि दो नाम के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं एक्सेल में, अगर हमें 2 नाम को ऐड करना होगा तो उसके बीच में क्या होगा, एक स्पेस हमें चाहिए। तो एक स्पेस लाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। कभी भी फार्मूले के बीच में आपको जहां भी स्पेस चाहिए आप वहां पे लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ये इसका मतलब होता है स्पेस। ये कहाँ, जब भी हमें फार्मूले के बीच में जहां भी स्पेस चाहिए, चाहे वो कोई सा भी फार्मूला हो, मैं आपको कॉन्कैटेनेट का नहीं बता रहा, चाहे वो कोई सा भी फार्मूला हो, कैसा भी फार्मूला हो, अगर बीच में कहीं भी आपको स्पेस दिखाना होगा, जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वहां पे क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा आपको स्टार्ट करना है और क्लोज करना है, इसका मतलब होता है स्पेस। क्या होता है इसका मतलब, स्पेस, याद रखना। तो आप क्या करेंगे, देखो इक्वल टू कॉन्कैटेनेट, और इसमें क्या दिया हुआ है पहले टैक्स 1, क्या दिया है टैक्स 1, तो टैक्स 1 में ये दे दिया, उसके बाद कॉमा, और इसके बाद क्या दिया हुआ है टैक्स 2। तो टैक्स 2 में पता क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, मुझे एक स्पेस ऐड करना है टैक्स 2 में, इसके बाद कॉमा, ठीक है। टैक्स 2 में मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, याद रखना ये वाला, और उसके बाद कॉमा लगा करके सीधा यहाँ पे क्या बोल रहा है टैक्स 3। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है टैक्स 3, तो टैक्स 3 में मैं यहाँ पे सेकंड नाम को ऐड कर दूंगा, अब एक क्लोज, और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया। अब जो रिजल्ट हमारा है बिल्कुल करेक्ट है। अब एक का निकालने के बाद सबका निकालना हो, सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट, ये भी हमारा टैक्स फार्मूला है। एग्जैक्ट होता है कि दो चीजों के बीच में कंपेयर करना।
आगे जब मैं बिग डाटा पे काम करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको इसका यूज बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डाटा का काम क्या होता है, दो नाम या दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना। मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू, यहाँ लगा दिया मैंने एग्जैक्ट का फार्मूला। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ओनली टैक्स 1 और टैक्स 2। तो टैक्स 1 कॉमा टैक्स 2 है ना। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टैक्स 1 ले लिया, कॉमा यहाँ पे टैक्स 2 दे दिया, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं इंटर करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आता है ना वो आता है ट्रू और फॉल्स में। अगर दोनों नाम एग्जैक्ट मतलब सेम है तो रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में। अगर गलत है मतलब दोनों अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर करूंगा तो ये आ गया फॉल्स है। तो यहाँ पर दो में फॉल्स आया है और एक में आया है ट्रू। अब नाम तो सब में सेम ही है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये फॉल्स क्यों आया, कौन बताएगा। अगर आप लोग समझ रहे हो तो जब बता सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे जो फॉल्स क्यों आया, यहाँ पर बताओ जरा मुझे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फॉल्स क्यों आया। जल्दी बताइए फटाक से, कमेंट करिए जल्दी से, यहाँ पे फॉल्स क्यों आया। नो डाउट सर हरिशंकर, अरे मैं डाउट नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे फॉल्स क्यों आया। स्मॉल लेटर, हाँ स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर, यहाँ से कैपिटल स्मॉल में अंतर है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूजा और यहाँ भी कर दूं अगर मैं पूजा, ठीक है, ये देखो, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे मैं आप लोगों का इसका यूज बताऊंगा कैसे काम करना होता है बिग डाटा पर। अभी मैं आप लोगों से भी इसका यूज बता रहा हूँ, अल्फाबेट्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं ट्रिम। देखिए ट्रिम क्या होता है, ट्रिम ना ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ये रिमूव कर देता है, और ओनली इंक्लूड वन स्पेस, सभी स्पेस को हटा करके ओनली एक स्पेस को रखेगा, बाकी सभी स्पेस को रिमूव कर देगा। तो दो स्ट्रिंग के बीच में या कहीं पे भी है ना, हम ऐसा काम कोई कर रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हटा करके है ना, हमें सिर्फ एक ही स्पेस रखना होता है, वहां पे क्या यूज करेंगे, ट्रिम। ट्रिम काटने के लिए होता है स्पेस को, है ना। जब देखिए मैंने इक्वल टू यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट किया तो यहाँ पे फार्मूले में लिखा होता है, देखो साफ साफ इसे फार्मूले में एकदम बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है, जरा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से, मतलब कोई भी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग हो उसके बीच में जितने भी स्पेस होते हैं सबको रिमूव कर देता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, ये रहा सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड, दो वर्ड के बीच में चाहे जितने भी वर्ड हो उसके बीच में एक स्पेस रखेगा, बाकी सभी स्पेस को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जब ट्री में स्टार्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही चीज मांगता है, क्या मांगता है, ओनली टैक्स। आप मुझे टैक्स दो, ट्रिम उसमें फाइंड करेगा कि स्पेस कहाँ पर है, एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टैक्स दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये हमारा टैक्स रिमूव हो गया। सिर्फ एक केस को, टैक्स को इंक्लूड किया है, एक स्पेस को, और सभी को सेट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो कहीं भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस हो उसे रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शंस। चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पर तीन फार्मूले हैं, लोअर, अपर और प्रॉपर। मैं आपको तीनों का यूज बता देता हूं, तीनों का लगाने का तरीका सेम होता है ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ यहाँ पे फार्मूला ये है, देखिए लोअर, अपर और प्रॉपर। ध्यान देना तीन फार्मूले हैं, लोअर, अपर और प्रॉपर। लोअर काम होता है कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना, ठीक है। लोअर का क्या काम होता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना। अच्छा, अपर का काम होता है कैपिटल को इस, ठीक है, हाँ, अपर का काम क्या होता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना, मतलब उल्टा हो गया। और जो प्रॉपर काम होता है कि अगर सारे कैपिटल हैं या सारे स्मॉल हैं तो हमें क्या करना है
कि हमें अगर एक वर्ड का मतलब हर वर्ड का पहला जो अक्षर होता है वो हमें बड़ा दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रॉपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सारे, मैं आपको ऐसा करता हूँ, रुको, मैं इसको ना अपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने सारा अपर में स्मॉल में टाइप किया हुआ है। ठीक है, मैं इसे पहले कैपिटल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे ये जितने भी नाम है ये सब किस में है, ये कैपिटल में है। तो लोअर का काम क्या होता है, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू यहाँ लगा दिया लोअर, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ओनली टेक्स्ट। बस आप यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और एक का निकालने के बाद सबका निकालना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी। तो ये सभी किस में हो गए, हमारे स्मॉल में हो गए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये जो नाम है यहाँ पर है ना, ये सारे स्मॉल में है। किस में है, स्मॉल में है। मैंने क्या किया, यहाँ से ये जो मैंने स्मॉल नाम लिया था इसी को मैंने यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अपर का यूज करके इन सभी नाम को मुझे कैपिटल में दिखाना है। तो इक्वल टू क्या करेंगे, अपर, और इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इसमें भी सिर्फ एक ही चीज है, और कंट्रोल डी। तो अपर का काम क्या होता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम है जो कि सारा ही कैपिटल में है, किस में है, ये सारा ही कैपिटल में है, लेकिन हम जब कोई नाम टाइप करते हैं तो नाम का क्या होता है, पहला अक्षर स्मॉल होता है, पहला अक्षर कैपिटल में होता है और बाकी सारा स्मॉल में होता है। ठीक है, तो हमें जो भी नाम यहाँ पे टाइप किया हुआ है, चाहे वो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में हो, हर नाम का पहला अक्षर बड़ा दिखाना है, हर नाम का पहला अक्षर बड़ा दिखाना है। तो वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रॉपर। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टैक्स। तो टैक्स में इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, ये देखिए। तो कैपिटल को स्मॉल में, जो भी कैपिटल हो या स्मॉल में हो, हर नाम का पहला अक्षर यहाँ पे बड़ा आ गया, हर नाम का पहला अक्षर यहाँ पे बड़ा आ गया। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट। देखिए, लेफ्ट का काम होता है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से आपको कितना दिखाना है। इक्वल टू, जैसे यहाँ लगा दिया मैंने लेफ्ट का फॉर्मूला, और इसमें देखिए क्या दिखा हुआ है, इसमें मांग रहा है पहले टेक्स्ट, इसके बाद कॉमा, और इसके बाद है नंबर कैरेक्टर, तीन चीज है। ठीक है, तो लेफ्ट का काम क्या होता है, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर आपको दिखाने हैं रिजल्ट में, जो भी यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ है, ये जो भी टेक्स्ट है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये नाम, कॉमा, ये दिया हुआ नंबर कैरेक्टर। ठीक है, तो नंबर कैरेक्टर कितने दिखाने हैं, आकाश में है मान लीजिए 5, मैं दिखा दिया यहाँ पे 5, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो अगर मैं एक का निकालने के बाद सभी का निकालूंगा, देखो क्या होता है, सब में 5 ही आएगा। देखो यहाँ पे भी राज में भी 5 ही आ रहा है, एक स्पेस हो गया, राज में 3 है, एक स्पेस 4 है, और एस मिला करके 5। तो यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अरविंद में 6 कैरेक्टर है, तो लेकिन यहाँ पे कितना है, 5 है। तो ये जो लेफ्ट फार्मूला होता है, सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर आपको फाइंड करना है। लेकिन ये जो रिजल्ट है हमारा गलत है, पता है, ये रिजल्ट जो है हमारा, मान लीजिए हमें दिखाना है, आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है वो हमें निकालना है, तो वहां पे पता है क्या यूज करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जरा ये फार्मूला समझ लो जरा, फाइंड का। इसमें मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट नेम निकालने के लिए। मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट के साथ मुझे फार्मूला यूज करने का, फाइंड का यूज करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे फर्स्ट नेम सही से निकाल पाएंगे। तो फाइंड का काम क्या होता है, इसमें दिया हुआ है फाइंड टैक्स। तो मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई जहां पे भी स्पेस हो उसे मुझे काउंट करना है कि स्पेस कहां पर है, कॉमा। और ये जो फाइंड है ना, ये रिजल्ट नंबर में देता है, याद रखना। और ये दिया विद इन टैक्स, ये रहा, इसमें से ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो पहला जो स्पेस है हमारा इसमें, ये है 6ठे नंबर पे,
तो ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर नीचे ड्रैग करूंगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मिनट, मैं आपको यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ। नीचे में लगा दिया गलत, मैं यही लगा देता हूँ क्योंकि रिजल्ट ये देखो मैंने यहाँ दे दिया कि इस जहाँ भी स्पेस हो, है ना, विद इन टैक्स लिखा, विद इन टैक्स, वो मुझे पता है कि स्पेस कहाँ पर है, तो छठे नंबर पे है। ऐसे जब मैं ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, फाइंड को ड्रैग करूँगा तो नीचे यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ये 4 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर। तो हम क्या करेंगे पता है, इक्वल टू राइट, यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूला लगा करके यहाँ दे दिया हमने टैक्स कॉमा, और ये जो नंबर करेक्टर है, अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो सभी में 5 ही 5 चलेगा, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए 4, यहाँ पे मोहन के बाद यहाँ पे होना 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे फाइंड का फार्मूला, और फाइंड क्या करना है कि हमें यहाँ पे जहाँ पे भी स्पेस हो वो फाइंड करना है। और ये दे रहा है विद इन टैक्स, किस में से, तो इसमें से। तो ये फाइंड लगाने के बाद फायदा क्या होगा कि इंटर करेंगे तो एक का तो निकल जाएगा, फिर ये सभी का ऑटोमेटिक ले लेगा जहाँ तक स्पेस होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको मैंने बताया भी लेफ्ट का यूज क्या होता है, ऐसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट। क्या यूज करेंगे, राइट, इक्वल टू राइट, और इसमें दिया टैक्स, इसके बाद कॉमा, और ये दिया हुआ है नंबर करेक्टर, मतलब कितने निकालने हैं राइट से, तो दे दिया मैंने 5, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखो यहाँ पर राइट से निकल जाएगा, जो भी होगा राइट से निकल जाएगा, लेकिन सब में यहाँ पे क्या ले रहा है, 5 ही ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग निकालने की कोशिश करना, जैसे मैंने आप लोग बता रहा है यहाँ पे लेफ्ट कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट नेम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर लास्ट नेम निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग निकालोगे लास्ट नेम, या बता दूं मैं आप लोगों को, लास्ट नेम जैसे यहाँ पे गलत आ रहा है हमारा, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, ओनली राइट फॉर्मूले का यूज क्या होता है। अगर आप लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर निकाल लोगे, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर नहीं निकाल पाओगे तो मैं बता देता हूँ, आप लोग निकाल लोगे खुद से, यस सर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया है, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये मैंने फाइंड कर लिया, फाइंड जो होता है वैल्यू चेंज हो जाता है हमारा, इसमें लगा दिया तो क्या आया, यहाँ पे स्पेस छठे नंबर पे, तो यहाँ पे 6 आएगा, नीचे करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट हमारा सही आ गया। ऐसे ही आप राइट का निकाल लेना, फिलहाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आगे की वीडियोज में, आगे क्लासेस में आप लोगों को समझाऊंगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम सब कैसे निकालते हैं सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर ये दिया है वैल्यू फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, वैल्यू फार्मूला, ठीक है। देखिए वैल्यू फार्मूले का काम क्या होता है, जरा आप लोग ध्यान देना जरा। ये होता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उसे टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, अगर कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मैं आपको उल्टा बोल दिया, अगर कोई टेक्स्ट नंबर है, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है कोई नंबर, तो उसे एक रियल नंबर में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, याद रखना। कन्वर्ट क्या था, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, मतलब सिंपल थोड़ा सा तबीयत ठीक रहना इसलिए तो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना, नंबर में। तो मैंने यहाँ पे इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में। किसी भी वैल्यू को ध्यान रखना, किसी की वैल्यू को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर से पहले लगा देंगे अपर कॉमा, ये देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इन सब नंबर का सम करूँ, जरा ध्यान देना, जरा इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। मैंने यहाँ पे सम लगा दिया और इन सभी को सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर किया, रिजल्ट हमारा आ रहा है 215, जबकि रिजल्ट कितना आना चाहिए यहाँ पे, आप लोग बताइए, रिजल्ट यहाँ पे कितना आना चाहिए। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 215, जबकि रिजल्ट यहाँ पे कितना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे सब फॉर्मूले का यूज किया है और मैंने सभी को सेट भी किया हुआ है। रिजल्ट यहाँ पे कितना आना चाहिए, मेडिटेशन ले लीजिएगा, हाँ बिल्कुल ले लेंगे, 220 आना चाहिए बिल्कुल, हाँ यहाँ पे कितना आना चाहिए
220। तो यहाँ पे 215 इसलिए आया क्योंकि मैंने इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है। तो कभी भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर कुछ वैल्यू अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट है तो उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, इसका काम होता है। जैसे देखो, जब आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अलग से निकाल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ अलग से, इक्वल टू ये जो नंबर है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में कॉमा लगा रखा है ना, तो ये स्ट्रिंग बन गया है। तो इक्वल टू मैं लगा दिया यहाँ पे वैल्यू का फार्मूला, और इसका देखो देखो यहाँ पे दे भी रहा है, देखो ध्यान देना, इसका यूज क्या है, जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखो, कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट ए नंबर टू ए नंबर। अगर कोई नंबर को टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है तो उसे नंबर टू नंबर, मतलब उस नंबर को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा ये। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या मांग रहा है, टैक्स है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया कि भाई ये हमारा एक स्ट्रिंग है, टैक्स है वो, और इंटर कर दिया, ये आ गया हमारा वैल्यू, और ये नंबर तो हमारा कुछ वैसे है ही नहीं, ठीक है। अगर हम इसमें लगा भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सभी का निकाल दिया क्योंकि वो ऑलरेडी जो नंबर है, तो नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर में ही दिखाएगा। लेकिन कोई अगर स्ट्रिंग है उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल, सम लगा दिया, और इन सभी को सेम वैसे ही करता हूँ मैं। देखो इस पर रिजल्ट क्या आया हमारा 220। तो ये काम होता है हमारा वैल्यू फार्मूले का। तो आज मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर 3 चीजें, 3 फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे 3 फंक्शन से, एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें ये सारे फार्मूले, उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन ये रहा, और एक बताया मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फंक्शन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा मैंने अलग से बना कर डाटा और एक एक करके मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये एक्सेल का सीट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी आप लोग डाउनलोड कर लेना। और जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल में, तो उनको मैं अभी सेंड कर देता हूँ। आप लोगों को पूरा सीट मिल जाएगा, आप इसी में से यहीं पे नीचे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यहीं पे नीचे प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप यहीं पे डाटा देख लो और यहाँ पे अलग से प्रैक्टिस कर लो, या इसी के ऊपर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आप लोगों को क्लियर है? आज मैंने जितना भी फार्मूला बताया सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने जितना ही मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया सभी को समझ में आ गया है? बताइए जल्दी से। यस सर मजरजून, मैंने यहाँ पे जितने भी फार्मूला पढ़ाया है सब समझ में आ गया, या कुछ पूछना है आप लोगों को? मैंने पूरा बता दिया यहाँ पे, जितने फार्मूले मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, और कल हम बहुत अच्छा काम करेंगे कल, ठीक है। तो चलिए ओके, गुड नाइट, बाय।